ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हं हनुमतये नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। प्यारे मकरू, फिर से एक खरीदो, जरूरी है। और खाली खरीदना नहीं, इसको लाके आपके ठीक आज्ञा चक्र के ऊपर फोकस करके निवृत्त होकर देखते रहना। स्फटिक का मिल जाए बढ़िया, नहीं तो कांच का भी चलेगा। जिसको ज़्यादा पैसा है, आप जो कहते हो ना नीली वगैरह, उसका भी ले सकते हो। कॉस्ट पड़ेगा, कम दाम में नहीं मिलता है। ठीक है, कोई 10-20 रुपया बोल के भी ठग सकता है। अच्छी दुकान से खरीदना, दाम ले 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, कोई बात नहीं। अलग अलग क्वालिटी का अलग अलग रेट रहता है, लेकिन लो, इसको मंत्र से सिद्ध वाला लो। यज्ञ कुंड के ऊपर इसको झुला देना। कम से कम 1000 आहुति इसको कर देना। मकरू के लिए कह रहा हूँ। किस मंत्र में करोगे? शुक्र और लक्ष्मी के मंत्र में करोगे। और 3 मिनट जरूर देखना। नेक्स्ट ओवर। ऐड नहीं करो, मैं बेचना नहीं, आप खरीद लो कहीं से। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे से खरीदो, ऐसा नहीं कह रहा। मिलता है, चारों तरफ मिलता है। जैसे बहुत सारे लोग बोले मकर का यंत्र दीजिए, खरीद लो। मेरा बहुत कॉस्ट है, मुझे बना के देने में बहुत कॉस्ट है। तो हम कहे दें और कहे नौटंकी पड़े, आप बना लो। चित्र भी दिखा दिया, बना लो, कोई बात नहीं। और पूजा भी करवा लेना उसका। मकर के मंत्र में, मकर का बीज मंत्र नहीं जानते हो, शनि का बीज मंत्र नहीं जानते हो, तो अभी और नहीं भाई, इतना 5000 वीडियो दे दिया, मकर का बीज मंत्र नहीं पता, तो चलो कोई बात नहीं। मकर का बीज मंत्र है, मकर का वैदिक मंत्र है, मकर का तांत्रिक मंत्र है, मकर राशि का मकर यंत्र को सिद्ध करने के लिए उसका यंत्र। चलो कोई बात नहीं, कर लेना, बढ़िया बात। ये दूसरा, ये जो एक तो मातेश्वरी का कवच या फिर देवी कवच, ठीक है। इसको देख के फिर बोलना ऐसे वाला नहीं, वो अलग रहता है। वो तो मेरा गुरु के हाथ से दिया हुआ है, इसलिए इसको जैसे देते। अगला 1.5 साल आप बोलोगे गुरुजी पत्थरबाज आप नहीं हो, बोलते हो, फिर ये सब दिखाते हो। चमत्कार देखा हूँ, प्रैक्टिकल किया हूँ, तभी बोल रहा हूँ कि यंत्रों का और पत्थर का दोनों अलग अलग है। मैं पत्थर का भी विरोधी नहीं हूँ और यंत्र का भी विरोधी नहीं हूँ, किसी भी चीज़ का विरोधी नहीं हूँ। और हर चीज़ अच्छा है अगर आप उसको सिद्ध कर पाते हो, तो करना आपको भी पड़ेगा। जैसे किसी को हनुमान कवच दे दिया, काली कवच दे दिया, तो उसको करना पड़ेगा, उसको धो के पीना पड़ेगा, उसको सिंदूर चंदन लगाना पड़ेगा, धूप दीप दिखाना, रिचार्ज करना पड़ेगा। ऐसे ही इसको हिप्नोथेरेपी के लिए सेल्फ हिप्नो, मैं किसी को हिप्नोटाइज करके उसको फ़ायदा उठाओ नहीं कह रहा हूँ। सेल्फ अपने लेवल पे करने के लिए, अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए, ये भी आपको प्रश्न का उत्तर दे देता है। इसको जब आप किसी भी प्रश्न के लिए काम करते हो तो ये भी उत्तर दे देता है, लेकिन सिद्ध होना चाहिए। कम से कम 1000 आहुति, और पैसा है तो 10,000, 11,000 आहुति उस मंत्र का पकड़ लो। हनुमान तो हनुमान का, काली तो काली का, शनि तो शनि का। शनि यंत्र बहुत रेयरेस्ट आदमी को दिया जाता है, सबको धारण करने के लिए नहीं दिया जाता। शनि यंत्र जो होता है ना, वो मैं आज तक छेड़ा नहीं इसके बारे में, वो नीलम का बड़ा बाप है, लेकिन रजिस्टर कर पाना सबके लिए बराबर का बात नहीं होता है, इसलिए उसके बारे में आज तक छेड़ा नहीं। शनि यंत्र देख लेना, उसमें वो जिसके पास है उसी को पता है। चलो ठीक है, क्या होता है उसको पता है। तो बात अगला 1.5 साल मानव पत्थर
नहीं मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान, लेकिन ये मानने नहीं मानने से भी काम करता है। ठीक है, दिखाऊं 1.5 साल स्पेशल क्या बात बोलना चाहता हूँ, यही बात बोलना चाहता हूँ कि 7.5 का आखिरी 1.5 साल रह गया। कुछ लोगों को बहुत खुशी लगेगा, 1.5 साल रे, 7.5 खत्म हो गया रे, मज़ा आएगा रे। मैं दुखी हूँ कि शनि बाबा बेचारा छोड़ के चले जाएंगे 1.5 साल के बाद। मकरू को थे तो बहुत अच्छा था, लेकिन ग्रहों का काम है चलना, चलेंगे, उनको तो नहीं रोका जा सकता। 30 साल के बाद का फिर इंतजार मकरू को करना पड़ेगा कि कब शनि बाबा फिर से आएंगे। क्या बोलते हो गुरुजी, पगला गए हो का? कब भागेगा शनि, उसी के चक्कर में तो पड़े हैं। इस 5.5 साल 6.5 साल में शनि बाबा मकरू को जितना बनाए हैं और उतना किसी को नहीं बनाए, इवन धनु को भी नहीं बना पाए। धनु को बनाएंगे क्या? धनु बनने के लिए तैयार नहीं है, ज्ञान ज़्यादा है, गुरु क्षेत्रीय हैं। मकरू मस्त बना है, अभी बहुत से मकरू बने हैं, अच्छे बने हैं। तो अगला 1.5 साल अच्छा है क्या? हाँ अच्छा है। ले दे के खाली केतु को संभालना है बस, बाकी राहु को संभालने का जरूरत नहीं, शनि को संभालने का जरूरत नहीं। हाँ, श्रवणा नक्षत्र वालों का 3रा में चलेगा, जन्म संपत्ति विपद में शनि चलेगा, उनको लिए थोड़ा सा चिंतनीय विषय रहेगा जरूर। श्रवणा वालों को, जैसे अब देख लो ये रामदेव बाबा श्रवणा मकरू, अब उसके नाम पे थोड़ा सा शुरू हो गया नौटंकी। एक श्रवणा मकरू देखा कि चला गया उसमें, तो उनके लिए थोड़ा सा इम्पैक्ट नेगेटिव होने का संभावना है। लेकिन जो लोग ये सब कर रहे हैं, तो देखो रामू का प्रॉब्लम क्या था कि वो बोलता है हम छोटी कंपनी है, हमारा तो ग्रह व्रह होते नहीं है, पूजा पाठ होता नहीं है, तो उसको खूब ले लेगा एकदम कस। जो लोग, हाँ वही समाजी वालों का बात करो, नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम लेने से 10 वीडियो और आ जाएगा। हाँ ऐसा बोला, जब मैं भी समाजी था। ठीक है, समाजी मतलब समझ लो कौन समाजी का बात कर रहा हूँ, और बोलना नहीं चाहते। तो वो लोग बोलते हैं हमारा ग्रह व्रह नहीं, हमारा गुरु नहीं बताया। मैं बोला तुम्हारे गुरु के घर में तो हम सबसे ज़्यादा दिन पढ़े हैं, और तुम्हारे गुरु के जितने बड़े बड़े चेले मेरे ही चेले, मेरे गुरु हैं। तो चलो ये सब नौटंकी। तो ये 1.5 साल अगर सही करोगे तो 30 साल का पूरा रेस आपके हाथ में रहेगा, रॉक करोगे। और इस 1.5 साल को अगर ये सोचते हो कि हमको रिकवरी कर देना है, पैसा तो मिल जाएगा बोल के आचार्य संजय बोल रहा है, धन 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 हो जाएगा, संपत्ति तारा में शनि जा रहे हैं, संपत्ति तो देंगे। 3रे स्थान में धनलक्ष्मी में जाएंगे 1.5 साल के बाद, तो धन तो आएगा, रिकवरी तो होगा, ऋण तो मुक्ति हो जाएगा, हो तो जाएगा, दे तो देंगे। बार बार बोलता हूँ, तुम्हारे कुंडली में पड़ा हुआ जो कचरा है उसको जब तक साफ नहीं करते हो तब तक नहीं मिलेगा, मिला तो भी भाग जाएगा। तुम्हारे कुंडली का कचरा साफ करो, जो भी दुर्युतियाँ हैं, ग्रहण दोष, पितृ दोष, श्रापित दोष, कालसर्प दोष, जो भी हैं, जो जानते हो। हमारे पास आते हो का हमको पैसा देते हो, हम पैसा मांग रहे हैं तुमको? नहीं। किसी भी पंडित को पकड़ाओ, झूठो पंडित, अच्छा पंडित, सच पंडित, बड़ा पंडित, वहाँ जाओ यहाँ जाओ, करा लो। और सही और टेक्निक साइंटिफिक रूप में करना है तो फिर गड़ो उसमें, ढूंढो, खोजो क्या करना है, कितना मंत्र का जाप होने से, कितना हवन होने से, कितना दान होने से होता है, निकालो। किताब अवेलेबल है, हर जगह में अवेलेबल है। हम क्या बोले, हम बोले से बोले सुवर्ण दान, तिल सुवर्ण दान, अरे बाप रे, सोने का सांप का दान बोलता है, खाने के लिए पैसा नहीं है। हाँ तो पीतल का करो, तांबे का करो, जो बनता है करो। पैसा है तो पैसा के हिसाब में करो, नहीं है तो नहीं होने के करो। कौन मांग रहा है? हम आचार्य संजय मांग रहे हैं आपको? नहीं, मना करता हूँ मैं पैसा, फिर भी भेज देते हैं पैसा की, मेरा खुद टेंशन हो जाता है। ठीक है, फिर मेरे को दौड़ दाड़ के कराना पड़ता है, पंडित लगाओ, खुद करो, कराना पड़ता है उनके नाम पे, बात देर क्या करें।
इधर ये टाइम नहीं, उधर वो टाइम, तो 4-4 पंडित को ला के बैठा के करना पड़ जाता है। हम इसके ऊपर ठग नहीं सकते कि पैसा दबा दिया और नहीं किया और बोल दिया कि कर देंगे, ये तो मेरे से होता नहीं, क्योंकि जानता हूँ उसका दंड क्या है। पैसा बच गया तो अभी गीता यज्ञ आएगा, सब सुहा करेंगे वहीं पर। बाई चांस बच जाता है, कहीं 1000, 2000, 1500, 500 बच जाता है, लोग एक्सेसिव दे देते हैं, वहाँ डालना पड़ता है, कोई बात नहीं। तो ये जो 1.5 साल का पीरियड है, ये 2 पीरियड है। एक आपके लिए तो प्रोग्रेसिव पीरियड है, लेकिन इंटरनेशनल एंड सोशल एंड यूनिवर्सल लेवल के लिए बेस्ट पीरियड तो नहीं, क्योंकि शनि जैसे जैसे मीन की ओर जाएंगे अपने नीचाभिलाषी होने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे शनि बर्बाद करते हैं। और रोहिणी भेदयित्वा तो दशरथ स्तोत्र में देखिए, जैसे जैसे रोहिणी की ओर जाएंगे, रोहिणी नक्षत्र, तो किसी को दशरथ बनना पड़ेगा, शनि के साथ युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन फिर अगर वहाँ कोई दशरथ निकला तो शनि बाबा आशीर्वाद कर देते हैं। शनि बाबा बोलते चल मेरे से लड़ने, समाज का, विश्व का कल्याण के लिए कोई लड़ने आया है, आशीर्वाद कर देते। दिलदार आदमी शनि, क्या करेगा, बड़ा दिलदार है। जो पटा पाया, फुसला पाया, दे देंगे, नहीं फुसला पाया ठुकाई। यहां ये कह रहा हूं कि इस 1.5 साल का एनर्जी को समझिए, जबकि 3 प्लैनेट आपको देने पे आ रहे हैं 1.5 साल में। गुरु बृहस्पति पंचम, राहु तृतीय, शनि द्वितीय से तृतीय के ओर, फुल फेवरेबल। एक ले दे के केतु खाली प्रॉब्लमेबल कर देगा तो कर देगा, कुछ नहीं, उसका शांति करा दीजिए। चाहे हवन में करो, चाहे टोटके में करो, चाहे 5 रुपया में करो, चाहे 50 रुपया में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाएंगे। क्या करेंगे अननेसरी यात्रा में बाधा, या फिर लेके कहीं प्रपट के, या फिर सोचो जो लोग अभी फॉरेन में हैं, फॉरेन में धन कमाने गए, उनके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होना तो होगा, क्योंकि यहाँ केतु क्या करेगा, जो वो द्वादश घर है आपका, जो फॉरेन एजेंसी घर है, जहाँ से फॉरेन मातृभूमि विस्थापित दोष बोलते हैं उसको, बड़ा दुर्योग है, वहाँ से कैरियर हाउस तो केतु बैठा, तो वहाँ का विदेश में जो मकरू लोग रह रहे हैं उनके कैरियर में थोड़ा सा केतु उथल-पुथल करा सकता है, ये कंडीशन है। लेकिन कोई बात नहीं, किंतु शांति करा दीजिए। 100% खराब होना चाहिए था, 10-20% होके रुक जाएगा। लेकिन यहाँ भी नवम का केतु है जो बम बमा के दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब देने पे आया केतु बमा के देता है, समझता नहीं है, देते जाता है, कुछ नहीं समझेगा, फोटो धूमधाम करके दे देगा। ठीक है, तो इस क्षेत्र में सब जब फेवरेबल हैं, सूर्य आधार पर वार्षिक फल निकाल दूंगा, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। तो इस क्षेत्र में सूर्य का गोचर, मंगल का गोचर, अगला 1.5 साल मंगल का गोचर को देखोगे, अगला 1.5 साल सूर्य का गोचर को देखोगे, बहुत ज़्यादा होने से 3-4 जगह में थोड़ा सा परेशानी होंगे, लेकिन उतना नहीं होगा, क्योंकि मेन फाउंडेशन फेवरेबल पे चला गया। राहु, शनि, गुरु फुल फेज फेवरेबल पे चले गए। हाँ, ये गुरु छठा में जाके 1 साल कम से कम थोड़ा समस्या कर सकते हैं, सकट योग टाइप करा के गिरा देंगे, और ठीक उस समय इधर श्रापित योग का क्रॉस ट्रांजिट होता रहेगा, वो पीरियड थोड़ा सा 1.5 साल बाद पास प्रॉब्लमेबल होगा। लेकिन उनको नहीं होगा जो गुरु को खुपचे में ले चुके हैं, गुरु से सेटिंग हो गया, गुरु दीक्षा वगैरह ले लिए और विष्णु सहस्त्र नाम अर्चन इत्यादि कर रहे हैं, इनको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा। और ओवरऑल अगर काली और शनि ये दोनों को सेटअप कर लिए मकरू वाले, क्योंकि मैक्सिमम काली और नरसिंह का एनर्जी तो मकर में है, और मकर लग्न राशि स्ट्रांग हो गया, फिर बाकी कौन कूद रहा है कूदो, कौन खुदक रहा है खुद को ठेंगा, कुछ नहीं होगा, बढ़ा गया ही आगे। तो इस सारे कंडीशन, और विगत 5.5-6 साल में सब मकरू कुछ ना कुछ तो साधना तपस्या किया है थोड़ा बहुत,
तो इन सारे कंडीशन को देखते हुए मैं कहूँगा कि हाँ, रॉक कर जाएंगे। लेकिन इस समय एक बात कभी नहीं भूलना, डेली आसन प्राणायाम करना है। फिट नहीं रहोगे, फिटनेस नहीं रहेगा तो पैसा आए तो क्या करोगे? इस 1.5 साल के अंदर कोई ना कोई विजातीय लड़की, जातीय लड़की, उम्रदार लड़की, काली लड़की, कोई जैसे कोई क्या था गुरुजी आप बोले थे, और एक मुकरी आके मेरे परेशान कर रहे हैं, शादीशुदा हैं। कोई बात नहीं बेटा मुकरू, न्याय कर उसके साथ, छोड़ दो, भाग दो, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, न्याय करो, न्याय करो। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि गुरुजी ये जो लबरा लबरी, पतापति, बीबी मार दी, बीबी पीट दी, गर्दन दबा दी, छोरी भूख दी, गू खिला दी, ककरोच खिला दी, पेशाब पिला दी, ये जितने सारे हैं, बीबी पगली थी। भाई तेरा उनको, उसके प्रति न्याय करो, न्याय करो। चाहे बीवी हो, चाहे विवाह हो, पति हो, चाहे पता हो, पत्नी हो, चाहे पुतना हो, कोई भी तुम्हारा कर्म है, पेंडिंग कर्म है, काट दो उसको। डिवोर्स दे देना समाधान नहीं है, एकदम ही नहीं है। रह गया वो काम, अगला जन्म पे मत रखो। इसी जन्म में चलो हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, हाँ मत करो ना, बट उसका जो भी आपसे जो हो सकता है कर दो। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा कि आप एकदम ले आओ, लाओ, रखो, वो तो रखोगे ही बाप बोल के, कहाँ जाओगे? जितने मकरा मुकरी का झगड़ा झंझट झमेला कोर्ट कचहरी माली मकदमा है, मेरा चैलेंज है, मेरा गारंटी है 70% का तो घर सेटल होगा, फाइनल है, लिख लो। धनु वाला को देख के आया हूँ, बिच्छू को देख के आया हूँ, मेरे पास ऐसे ही लड़ रहे थे। आप नहीं जानते हैं गुरुजी, आप लड़कियों का सपोर्ट लेते हैं। बोला हम काहे लेंगे यार, हम तो ग्रहों का सपोर्ट लेते हैं। हम का लड़की का नारी और क्या नरा, हमको क्या मतलब। सब अभी पूछ दबा के बीबी के पास, वही बीबी पीट रही थी, मार रही थी, सबके सामने बदनाम कर रही थी, फेसबुक व्हाट्सएप कर रही थी, उसी बीबी के पीछे पीछे घूम रहे। कहाँ जाओगे वे बीबी को छोड़ के? है मकरू, जाओगे वही? हाँ, वो सब विश्वास नहीं, अभी नहीं, कल हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है। अभी धनु वाला तो 4 टेबल सब लेके गया, मेरे ही पास छोड़ के गया था। बहुत केस ऐसे हैं धनु वालों के, था सेट हो गया, मकरू भी हो जाएगा। हाँ, 10-20% नहीं होंगे, वो अलग बात है, उनका कुछ लग्न का प्रॉब्लम होगा, चंद्रमा प्रॉब्लम होगा, लेकिन 70% हो जाता है। तो बात, इस वीडियो का मकसद यही है कि प्लीज़ प्यारे मकरू, ये जो 1.5 साल का कालखंड है, इसे समझो। नहीं समझोगे तो 30 साल फंस जाओगे। ये 1.5 साल रिकवरी पीरियड है, किसका? आपके शक्ति का, ऊर्जा का। और ये 1.5 साल साधना का पीरियड है। ये 1.5 साल जो भी पैसा पत्तर आ रहा है या जो भी काम आपका बनने लगे हैं, खुश होके मत खुद को, अगला 3 झटका और पड़ने वाला है। लेकिन वो ऐसा नहीं 7.5 वाला झटका नहीं पड़ेगा, आपके नासमझी के कारण झटका पड़ेगा, आपकी गलती के कारण झटका पड़ेगा। क्योंकि समय जब आने लगता है, ये आ रहा है तो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा। शनि बाबा ना फिर से ठोक देते हैं ऐसे लोगों को। शनि बाबा तुम्हें दे इसलिए रहे हैं कि चलो, कल तक रो रहे थे मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, काम नहीं आ रहा है, मेरा धंधा चौपट है, मेरा आज कुछ नहीं है, और कैसे हम इन ग्रहों का शांति करें, कैसे? देखो, वो कोई ग्रह नहीं है, तुम्हारे ही किया कर्म का पेंडिंग है ये। और 7.5 में बोल देते हैं कि देख बेटा, इसके लिए ये दंड है, अभी उतरते 7.5 में दे रहा हूँ और ये कर, ना कि पैसा मिला और ऐस मस्ती में लगा दिए। नहीं। दूसरा क्या, ये 7.5 ये कहता है कि अगला 30 साल के लिए तुम्हें प्रिपेयर होना है। तो वो स्ट्रेंथ, वो ताकत, वो बल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, सोशल, उसे बनाओ कि अगला बार तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो। एक। दूसरा, मकरू, कुंडली कितना भी खराब हो, पनौती हो, ये दिमाग से हटाओ। हर नेगेटिव कुंडली बहुत अच्छा कर सकता है, हर पनौती कुंडली बहुत अच्छा कर सकता है, बशर्ते केवल उसको समझ होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। तीसरा, हर एक धर्म, पंथ, गुरु, साधक एक ही बात बोलते हैं, साधना। साधना
नित्य साधना, साधना अखंड साधना। ये जो नहीं समझा वो फेल खाएगा। इसलिए साधनारत रहो। तीसरा, कम से कम 1 महीना का साधना शिविर। मेरे पास आने का ज़रूरत नहीं, कहीं भी जाओ, विपश्यना करो या कहीं नेचुरोपैथी का साधना करो, योग का साधना करो। वो योग प्रशिक्षक शिविर एक तो ऋषिकेश में होता है, योग वेदांत का, एक बेंगलोर में होता है, विवेकानंद केंद्र बिहार में होता है, एक कन्याकुमारी में होता है, और भी आप लोगों का गुरु साईं बाबा भी कराते हैं बहुत सारा। हर एक ये ओम शांति वालों का भी होता है, और बहुत सारे संगठन ऐसे साधना शिविर करते हैं। जिसको जहाँ रुचि है वहाँ जाओ करो। लेकिन इस 1.5 साल के अंदर एक साधना शिविर जरूर शिविर अटेंड करना। और कुछ करो नहीं करो, योग साधना शिविर तो पक्का करना है, आध्यात्मिक साधना शिविर तो पक्का करना है, इंटरनल स्ट्रेंथ के लिए। क्योंकि आप लोग जितने सारे साधना करते हो पता नहीं है, कोई पाप पुरुष शुद्धि नहीं करता है, कोई आसन शुद्धि नहीं करता है, कोई प्राण शुद्धि नहीं करता है, कोई भूत शुद्धि नहीं करता है, कोई आसन शांतिकरण, कुछ किसको आधा है, किसको पूरा है, किसको नहीं आता है, किसको पूरा नहीं। कल एक गधा आया था, माला पकड़ने नहीं आता है लेकिन बोलता है जाप करते हैं। तो यहाँ पर जो भी आते हैं उनको करेक्शन करा देता हूँ कि भाई ये सही मेथड है। और कोशिश करो इस 7.5 के जब शनि बाबा मकर छोड़ेंगे, कुंभ छोड़ेंगे, तो एक महायज्ञ जरूर करा लेना, कम से कम 10,000 आहुति का। 7.5 से निकल रहे हो, और इस दौरान जिसका जिसका शनि महादशा खत्म होगा, बुद्ध में इन करने से पहले कम से कम 1000 आहुति का एक यज्ञ करा लेना शनि बाबा को कृतज्ञता धन्यवाद देने के लिए। ये 1.5 साल का पैटर्न बता रहा हूँ, क्या क्या करोगे। तीसरा, ये जो पैसा वाले हो, जो लोग बोलते हो कि हम शेयर सट्टा लॉटरी जो है क्रिप्टो कॉइन और सब कर रहे हैं, करो, मना नहीं है। लेकिन याद रखना वो है हेलोसिनेट मनी, राहु का पैसा, कब भागेगा गारंटी नहीं। और आने वाला 3 साल, 5 साल, 7 साल यूनिवर्सल लेवल पे मालिका के शास्त्र के अनुसार, मीन शनि के अनुसार और कर्क गुरु बृहस्पति बताया गया, बड़े बड़े भविष्य वक्ता बोल रहे हैं 2024, 25, 26, 27, 28 तुम्हारे सारे इंटरनेट और ये जितने सारे नौटंकी देख रहे हो, युद्ध के विभीषिका के कारण, प्रलय के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, संभवतः गारंटी नहीं दे रहा हूँ, संभवतः 80% ध्वंस हो जाएगा। तो तुम्हारा कहाँ गया क्रिप्टो करेंसी, तुम्हारा कहाँ गया ऑनलाइन पैसा, तुम्हारा कहाँ गया यूट्यूब, तुम्हारा कहाँ गया ये पैसा। और बच गए तो बच गए, लेकिन इस बात का 70% का गारंटी लेके चलो, 30% किसी ना किसी एक शक्ति बचाएगा, इसका भी पूर्वाभास है। तो दोनों को लेके चलो। तो आप जरूर ये सब ऑनलाइन पैसा के पीछे दौड़ो, पागल बनो, मुझे मना नहीं है, लेकिन 50% ऑफलाइन पैसा के पीछे भी दौड़ो। अपने कुछ पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर में फंसाओ। मुझे 2 पेड़ लगा दूंगा नहीं बोल रहा हूँ, मुझे 2 तुम्हारे लिए जंगल बना दूंगा, मेडिसिनल फार्मिंग कर दूंगा, मेरे से शेयर करके बिजनेस करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आप कहीं भी करो, 2 चीज़ में इन्वेस्ट करो। एक है एग्रीकल्चर सेक्टर में, बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो आने वाला समय में अगर किसी से पस्त हो गए तो केवल खाद्य में। सोच लो ना, 5 रुपया का सीताफल खरीद रहे थे, आज 200 रुपया हो गया है। इमेजिन करो कितना कमाओगे, कितना कमाओगे। और आने वाला समय में अगर किसी चीज़ का, जैसे एलेनो विलेनो आ रहा है, आने वाला समय में बहुत सारे साइंटिस्ट प्रेडिक्शन दे रहे हैं, भूकंप, जलजला, ग्लोबल वार्मिंग और मालिका शास्त्र और ज्योतिष विज्ञानी, इन सब का बात मिलाओगे तो लगता है कि हाँ 70% का तो चांसेस है, भले डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, आपातकालीन हो, कमज़ोर हो, दुर्बल हो, एक जगह को ले। जैसे ये भी युद्ध चल रहा है, यूक्रेन रसिया और ये इजराइल और हमास, और इस प्रकार इधर चाइना, और सारा नौटंकी तो होगा ही। तो उसमें इस प्रकार के इंटरनेशनल इकोनॉमी हाईली हिट हो जाएंगे, तब फिर तो भीख मांगते फिरोगे। तीसरा बिंदु है अंडरग्राउंड घर अभी से बनाना चालू करो, भले 1 रूम बनाओ,
कोनिकल शेप में बनाओ या यू शेप में बनाओ या राउंड शेप में बनाओ, लेकिन बनाओ, सबके घर में होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट सुपर इम्पोर्टेंट, आप अगर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो तो शेयर में लगाओ, किसी कृषक के पास जाके, किसी किसान के पास, बोला ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरे को इतना आउटपुट देना, पैसा नहीं लूँगा, बदले में अनाज सब्जी लूँगा, ऑर्गेनिक चाहिए, नेचुरल चाहिए। नहीं तो कैंसर जैसे महामारी जिस रेट में बढ़ रहा है, जब जान ही नहीं रहेगा तो ज्ञान का क्या काम। तो आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस दर्द को केवल मकरू समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तीसरा इन्वेस्टमेंट गाय में करो, देसी गाय, इंडिजिनियस जेबू काओ, जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजियन भैंस में नहीं, क्योंकि इसका आने वाला समय में सोने का कीमत होने वाला है, क्योंकि गोमूत्र में गोल्ड मिल चुका है, खाली एक्सट्रैक्शन के लिए साइंटिस्टों को लगे हैं। और जिस दिन गोमूत्र से सोना निकालने में सफल हो गए, तब तुम्हारा गाय करोड़ में जाएगी। और ये बहुत दिन नहीं, बहुत जल्द होने वाला है। हो सकता है 5-10 साल का टाइम लग जाए, लेकिन उससे पहले भी हो सकता है। जिस रेस में लगे हुए हैं गोल्डन वाले, सोना का पागल कौन नहीं है, बड़े भयंकर रिसर्च एंड मनी इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो गाय में लगाओ, और जिस दिन प्रूव हो गया एक बार, फिर मत बोलो। दूसरा ये कि धार्मिक स्थिति के लिए भी गाय, हर एक मकरू का एक गाय अगर है, तुम्हारा सारा पाप ताप अपमृत्यु काट के ले लेता है। मैं इसका अनुभवी हूँ 42 साल से। मेरा 3 अपमृत्यु, एक बार ट्रेन से, चलो वो सब बात छोड़ो, गाय ही बचा लेती है। गाय अपने सर पे लेके मर जाती है और आपको प्राण दे देती है। अनुभव, अगर विश्वास इतना करते हो तो बोल दो। तुम्हारे पास ठीक है, तुम मेट्रो में रहते हो, बिल्डिंग के ऊपर 50 मोहल्ला में रहते हो, 30 नहीं रख सकते। किसान को स्पॉन्सर करो, किसान को स्पॉन्सर करो, लो मेरे नाम पे एक गाय रखो, उसका खाना पीना रहना, उससे रिटर्न का आशा मत करो, तुम्हारा धर्मादा का गाय में दे दो। आचार्य संजय, इस समय बोल रहा हूँ और फटफट एनर्जी आ गया। आचार्य संजय दोनों हाथ उठा के सिंहनाद करके कह रहा है, अगर आपका धर्मादा गौ माता में जाए, गौ माता का आहार में जाए, गोमुख में राहु, गोकंठ में केतु, काली और शनि मस्तके खुरामत, ये चैलेंज है मेरा, ब्रह्मनाद है कि तुम्हारा ग्रह तुम्हें एक बाल बांका नहीं कर सकते। आचार्य संजय का अनुभव है ये, और शास्त्र विदित है। एक बार गौ उपनिषद अगर किताब मिल जाए, निकालो और पढ़ो। और कहीं मेरा गौ कथा का गौ उपनिषद शायद अपलोड नहीं होगा, किसी दिन होगा तो मैं जरूर आपके लिए गौ उपनिषद व्याख्यान कर दूंगा। और ऐसा कोई 18 पुराण 18 पुराण के अंदर गाय का बात नहीं है, मेरे को दिखा दो। कौन सा ऐसा एक पुराण है जिसमें गाय का बात नहीं बताया गया, बता दो। कृष्ण को स्वयं आना पड़ गया, गाय चराना पड़ा यार। राम तो जन्म ही नहीं हो सकते थे अगर गाय नहीं होते। ये जगन्नाथ भगवान भूखे मर जाता अगर गाय नहीं होते। किस भगवान का बात करते हो बिना गाय का? क्यों सा पूजा पाठ बोलते हो बिना गाय, बिना गोबर, बिना गोमूत्र का? कैंसर के लिए अभी रामबाण दवाई गोमूत्र से निकल चुका है, केमो गोबर से निकल चुका है। मेरे गौ कथा चैनल में देख लेना, 2-3 डॉक्टर आए थे मेरे पास उस समय, इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तो गाय ही एक ऐसा तत्व है जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे और गाय किसी का ऋण कभी नहीं रखती। 1 रुपया गाय के दो, रिटर्न 1000 रुपया देती है। तो ये 1.5 साल का आपके लिए, इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेना, हल्का नहीं हो जाना, ये टाइम रिकवरी का है। और इस समय आपको अपने को प्रशिक्षित करना है, ट्रेनिंग करना है, पावर बढ़ाना है, साधना करना है, ना कि हल्का हो जाना है और बोलना कि चलो ठीक हो जाएगा, अभी तो राहु 3 में आ गया, शनि 2 में आ गया, ये सब ठीक ठाक आ गए और सब हो जाएगा। नहीं नहीं, 1.5 साल में आखिरी 1.5 झटका और बाकी है। फिर से कह रहा हूँ, 2.5 साल में 2.5 झटका, 1 झटका खत्म, जिसको नहीं हुआ बच गए, 1.5 झटका और बाकी है। और देख रहे हो थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल रामू से ले लो, 1-2 स्टोरी मरा हुआ मकरू, उसका वीडियो नहीं पब्लिश किए, कर देंगे बहुत जल्दी। इनसे सीख लो और इस टाइम का सदुपयोग करो कि अगला 30 साल का वीडियो मैं दूंगा तो समझ में आएगा। शनि का हर एक घर में
मकरू के लिए कैसे कैसे रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव देंगे, कहाँ नेगेटिव होगा, कब से आपको प्रिपेयर होना है, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। चलिए वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।